कोर्ट की तरफ से, किस तरीके से इस फैसले को देखते हैं और क्या कहेंगे आम आदमी पार्टी? नहीं, इसमें इस रिजेक्ट करने से ही केजरीवाल जी की सारी बातों का जवाब दिया गया। केजरीवाल जी बहुत हाँकते हैं कि सबसे ईमानदार पार्टी, और शायद देश की ऐसी कोई सरकार हो जिसके इतने मंत्री जेल में हों, और ये गिरफ्तार करने पर तो आरोप लगा सकते हैं, उसके लिए ये प्रदर्शन भी करते हैं, सारे जगह जगह पर अपना तमाशा भी करते हैं। लेकिन कोर्ट के बारे में ये क्या कहेंगे? कोर्ट इनकी बात को क्यों नहीं सुन रहा? ये पहले चाहे इनके दूसरे साथी हैं जो जेल के अंदर हैं, उनको भी ये कहते थे, एक बार तो भविष्यवाणी कर दी थी उन्होंने कि जी बेल हो जाएगी, नहीं हुई। और बार बार ये जो है कोर्ट तो इनको अपनी बात रखने का मौका भी देती है, तो कोर्ट के ऊपर तो ये आरोप नहीं लगा सकते किसी भी प्रकार का। आज जो मीटिंग हुई है सर, मीटिंग का क्या मकसद था? किस कायाकल्प रिगार्डिंग मीटिंग? होगा सर, पुलिस में कुछ परचेज को लेकर के कोई बैठक की थी आपने? नहीं, ये काफ़ी कुछ आइटमें काफ़ी देर से पेंडिंग थी, वो परचेज थे। वो परचेज कमेटी की मीटिंग होती है, उसमें मैं और मंत्री जी दोनों इसमें थे, और उसमें सारी आइटमें क्लियर हो गई हैं। एक दो आइटम उसमें हमने रीटेंडर के लिए किया। आपने कहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए मैंने जेल में कमरा तैयार करा रखा है। दीपेंद्र का कहना है ऐसी कोई ताकतें नहीं बनी जो हुड्डा साहब को जेल करवा सके। तो इतनी देर से जो केस चल रहे हैं, तो इन्होंने तो अपना फैसला ही दे दिया फिर कि वो जो केस चल रहे हैं जिस कोर्ट के विचाराधीन हैं, तो उस कोर्ट को कोई अधिकार ही नहीं है। उस कोर्ट के ऊपर दीपेंद्र हुड्डा का अधिकार चलेगा, दीपेंद्र हुड्डा उसका फैसला करेगा। तो कोर्ट ने फैसला कर रहे हैं, और समय आएगा हुड्डा साहब जेल में होंगे, ये पक्की बात है। सर इतना पक्का आप किस आधार पे आप कह सकते हैं? देखिए, ऐसा है, ये इन सारे मामलों का मैंने अध्ययन किया हुआ है और मैंने उसको देखा हुआ है, और जो मेरी विजडम कहती है, कोर्ट का अलग मामला हो सकता है, कोर्ट सर्वोपरि है, कोर्ट कुछ भी कह सकती है, लेकिन जितना मैंने फाइलों को देखा है, तथ्यों को देखा है, तथ्यों को जाना है, उनके अनुसार कोई भी व्यक्ति उससे बच नहीं सकता। सर 372 आयु में से कितने अभी सस्पेंड हो गए, कोई रिपोर्ट आई है आपके पास? देखिए, 100 की रिपोर्ट तो उन्होंने, डिपार्टमेंट ने मुझे दे दी थी, और बाकियों के लिए उन्होंने कहा कि कुछ में समय लगता है सारे ज़िलों से डिटेल इकट्ठी करने में, और मंगलवार तक या बुधवार तक वो सारे मुझे डिटेल देंगे। मैंने डिपार्टमेंट को ये कहा है कि आप मुझे 372 की लिस्ट बना कर दे दें कि एफआईआर कब दर्ज हुई थी, किस किस के पास इन्वेस्टिगेशन कितने कितने समय तक रही है, और अंतिम निर्णय आपने क्या, आज स्टेटस क्या है, और आपने एक्शन क्या लिया है अगर 1 साल से ज़्यादा डिले है तो। सर ये 372 ही रहेंगे या और भी जो लोग ऐसे लंबित रहे उनकी भी कोई रिपोर्ट मांगी है आपने जिलों से? नहीं, ये जिन जिलों की थी उनके अलावा भी सारे जो जिला के एसपीज हैं, मैंने उनको कहा है कि अपने अपने ज़िलों की स्क्रूटनी करें, और अगर कोई 1 साल से ज़्यादा लंबित पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। सर एक खबर चल रही है कि सोशल मीडिया में कि आपका विभाग बदला जा सकता है। अब मुझे तो पता नहीं भैया कौन चला रहा है, अब जो चला रहे हैं इसका जवाब भी उनको ही देना है, मुझे तो मालूम नहीं इस बात का।